हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए BHDAE 182 इसका एग्जामिनेशन होने वाला है 3 जून को। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा और संप्रेषण आपका सब्जेक्ट है। एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज है फॉर द बैचलर्स डिग्री। सो अगर आपके पास ये कोर्स कोड है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। सॉल्व्ड सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स एग्जाम टाइम में बाकी कोर्स कोड के भी सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। सो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर आपके लिए हम लेकर आए हैं gulibaba.com की तरफ से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, भाषा में अर्थ संरचना का महत्व प्रतिपादित कीजिए। भाषा का प्रयोजन है सार्थक ढंग से भावों या विचारों की सही अभिव्यक्ति करना। निरर्थक उक्ति भाषा नहीं होती। हमारे किसी भी कथन को अर्थवान होना चाहिए। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा का यह कार्य अर्थ द्वारा ही पूरा होता है। ध्वनियों की व्यवस्था से निर्मित भाषा जब निश्चित परिस्थिति या संदर्भ में अर्थ की अभिव्यक्ति करती है, तभी भाषा का प्रयोजन पूरा होता है। अर्थ की उत्पत्ति, अर्थ की प्रतीति तथा अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर भाषा विज्ञान की जो शाखा विचार करती है उसे अर्थ विज्ञान कहा गया है। अर्थ विज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक है। इस क्षेत्र में अनेक दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों ने काम किया है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें तो हमें भारत में भर्तृहरि, कुमारिल भट्ट और आनंद वर्धन जैसे आचार्यों के विचार मिलते हैं, जिनमें अर्थ की सत्ता पर काव्य शास्त्रीय संदर्भ में विचार किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र के 3 प्रमुख संप्रदाय अलंकार, रीति, वक्रोक्ति मूलतः अर्थ पर ही केंद्रित है। पाश्चात्य देशों में बर्ट्रैंड रसेल आदि दार्शनिकों, युग पिल्सवरी आदि मनोवैज्ञानिकों, मलिनोव्स्की, सपीर आदि समाजशास्त्रियों, रिचर्ड्स इलियट्स, एम्पसन आदि आलोचकों तथा स्यूर फर आदि भाषा वैज्ञानिकों ने अर्थ पर अत्यंत गहराई के साथ चर्चा की है। अर्थ कैसे निर्धारित होता है? अर्थ परिवर्तन की क्या दिशाएं हैं? अर्थ परिवर्तन के क्या कारण हैं? इस पर भारत में मुख्य रूप से यास्क, कात्यायन तथा पतंजलि ने बहुत गहराई से अध्ययन किया। इन्होंने अर्थ क्या है, शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, अर्थ कितने प्रकार के होते हैं आदि पर विश्लेषण किया। पाश्चात्य विचारकों में फर्थ ने शब्द तथा वाक्य के स्तर पर अर्थ के भेदों को स्पष्ट किया। उन्होंने यह कहा कि जब ध्वनि शास्त्री, व्याकरण तथा कोश निर्माता अपना काम समाप्त कर लेते हैं, तब इन तीनों के निष्कर्षों का उपयोग करते हुए अर्थ वैज्ञानिक अर्थ तत्वों की खोज करता है। अर्थ वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि अर्थ की व्याप्ति शब्द, पद और वाक्य तक विस्तृत होती है। इस प्रकार यदि अर्थ संरचना के अध्ययन की प्रणालियों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अर्थ का अध्ययन करने के लिए 2 विचारधाराएं प्रचलित रही। नंबर 1, खंड पक्ष पर बल देने वाली विचारधारा। नंबर 2, अखंड पक्ष पर बल देने वाली विचारधारा। सबसे पहले बात करेंगे खंड पक्ष की। खंड पक्ष के अंतर्गत शब्द को महत्व दिया गया और अखंड पक्ष के अंतर्गत वाक्य को महत्व दिया गया। अर्थ की प्रतीति संप्रेषण के लिए अर्थ संरचना का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। हमें अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, यह मूलभूत प्रश्न है। यदि हम कमल, गाय या पेड़ कहते हैं तो जिन अर्थों का बोध हमें इन शब्दों से होता है वह शब्द के साथ सीधा संबंध नहीं होता। हर भाषा में ध्वनियों का संयोजन कुछ इस तरह से किया जाता है कि इनमें से निर्मित शब्द एक निश्चित अर्थ देने लगते हैं।
इसीलिए यह कहा गया है कि भाषा के ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिकता का यह तात्पर्य है कि हम जिन भावों या वस्तुओं के लिए शब्द चुनते हैं उनसे उन ध्वनियों का कोई आंतरिक संबंध नहीं होता। एक विशेष प्रकार के फूल को या पशु को हम कमल या गाय इसीलिए कहते हैं कि परंपरागत रूप से हम उसे यही कहते आ रहे हैं। इस तरह एक विशेष जानवर के लिए गाय शब्द का प्रयोग करना इसीलिए नहीं होता कि उस जानवर में ऐसा कोई गुण है या लक्षण है जो हमें उसे गाय कहने के लिए विवश कर दे। उसे कुछ भी कह सकते हैं यदि पूरा हिंदी भाषा समाज स्वीकार करता है। अर्थ प्रतीति के कई साधन माने गए हैं जिनमें व्यवहार, आप्त वाक्य, अपमान, अपकरण, व्याख्या, सानिध्य, व्याकरण और कोश की चर्चा की गई है। इस तरह अर्थ के साधनों पर भी विचार करते हुए दो तरह के शब्द वर्ग बनाए गए, एकार्थक, अनेकार्थक। इसमें वाक्य, वाच्य, काल का सबसे अधिक महत्व है क्योंकि इन तीनों के कारण ही अर्थ का निर्धारण होता है। अर्थ के प्रयोग में हम कई प्रकार से चेष्टा करते हैं। इस चेष्टा के आधार पर अर्थ के तीन भेद निर्मित हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अर्थ बदलते भी हैं क्योंकि इनमें भाषा एक परिवर्तनशील वस्तु है, अतः उसकी सभी संरचनात्मक इकाइयों में समय के साथ कुछ परिवर्तन भी अवश्य होते हैं। इसकी भी आगे तीन दिशाएं मानी गई हैं, अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, अर्थ संकोचन, सेंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग, अर्थादेश, ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। सो आप इन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे। अर्थ विस्तार अर्थ परिवर्तन की वह दिशा है जिसमें एक शब्द अपने सीमित दायरे से निकलकर व्यापक अर्थ ग्रहण कर लेता है। प्रवीण और कुशल का उदाहरण लें तो पहले प्रवीण शब्द वीणा बजाने में प्रवीण व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। अब यह किसी भी काम में दक्षता रखने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, चाहे वे चाकू या बंदूक चलाना ही क्यों ना हो। हिंदी में कई नाम भी मात्र नाम नहीं रह गए, उनका भी अर्थ विस्तार हो गया है, जैसे विभीषण, जयचंद, नारद। जो अपने ही घर में कलह उत्पन्न करे उसे विभीषण कह देते हैं, जो विश्वास पात्र बनकर धोखा दे उसे जयचंद कह देते हैं, जो दूसरे की निंदा या चुगली करता है उसे नारद कह देते हैं। इस प्रकार शब्दों के अर्थ का विस्तार कई स्तरों पर होता है। अब बात करेंगे अर्थ संकोच की। अर्थ संकोच की प्रकृति अर्थ विस्तार के विपरीत है। यह व्यापक अर्थ संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया से अनेक शब्दों का अर्थ खिस जाता है। उदाहरण, गो शब्द का प्राचीन अर्थ चलने वाला था, जो केवल एक विशेष जानवर गाय के लिए सीमित हो गया। इसी तरह मृग शब्द सभी पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, अब इसका अर्थ एक पशु विशेष तक सीमित हो गया है। अर्थ संकोच भाषा के कई स्तरों पर होता है, समास, उपसर्ग, विशेषण, प्रत्यय आदि। समास के स्तर पर उदाहरण ले तो नीलांबर और पीतांबर का अर्थ संकुचित होकर बलराम और कृष्ण हो गया है। जलज कमल का अर्थ देने लगा है, रस केवल काव्य शास्त्रीय संदर्भ में सीमित हो गया है। अब बात करेंगे अर्थादेश में। अर्थादेश में अर्थ का संकोचन नहीं होता, वह पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे असुर शब्द देवता का वाचक था, बाद में यह राक्षस और दैत्य का अर्थ देने लगा। अर्थ के संदर्भ में यह भी जानकारी जरूरी है कि अर्थ संरचना, अर्थ ग्रहण, अर्थ प्रतीति और अर्थ बोध के लिए किसी भाषा का पूरा परिवेश जिम्मेदार होता है। इसमें भूगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह तीनों परिवेश भाषा में विनम्रता, कठोरता, अनुनय, विनय जैसे अनेक अर्थ देने वाले तत्वों का समावेश है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस आंसर को पॉइंट टू पॉइंट बट पूरा डिस्क्राइब कर आपके साथ शेयर किया गया है। आप देख सकते हैं आंसर को पैराग्राफ एंड बुलेट पॉइंट्स में विद एग्जांपल्स शेयर किया गया है। सो आप इसे जरूर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं गुली बाबा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। इस पीडीएफ में फ्रेंड्स आप देखेंगे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं
10 क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं जो कि फुल्ली सॉल्व्ड है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये सैम्पल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं gulibaba.com की तरफ से। अगर आप चाहते हैं पूरी हेल्प बुक परचेज करना तो वो भी कर सकते हैं। करंटली डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अवेल कराई जा रही है, जिसमें फ्लैट 50% एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है। सो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। Now I wish you all the best for your examination. Thank you for watching the video till end. See you soon in the next video.